गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट के अंदर। मैं अमजद खान स्वागत करता हूं आपका। हम जो ये क्लास पढ़ रहे हैं, जो क्लास शुरू करने जा रहे हैं, वो है बीसीए फर्स्ट ईयर की पेपर नंबर 103 प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी प्रोग्रामिंग यूनिट फर्स्ट। अब इस सी प्रोग्रामिंग के बारे में कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि सी प्रोग्रामिंग क्या होती है, किसने बनाई और प्रोग्रामिंग का क्या काम है और हम इसको क्यों यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल सा एक मैं आप शॉर्ट रिवीजन कर देता हूँ यहाँ पर, फिर हम आगे चलेंगे। सी प्रोग्रामिंग के बारे में बताया था मैंने कि हम कंप्यूटर के अंदर, या ये जो कंप्यूटर होता है, इस कंप्यूटर का काम होता है ये यूजर से इनपुट लेता है और उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस करता है, यानी कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, कोई ना कोई काम करता है। कंप्यूटर क्या करता है? इनपुट लेता है। क्या लेता है? इनपुट लेता है, यानी कोई भी कार्य लेगा अपने ऊपर और उसको हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोसेस कर देगा। ये कंप्यूटर का काम है। बट इस कंप्यूटर को काम देने के लिए हम काम देंगे कैसे? तो उस काम को देने के लिए हमको प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ती है। क्या सीखनी पड़ती है? प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ती है। यहाँ तक मैंने आपको समझाया था कि कंप्यूटर को कोई टास्क देना है कि कंप्यूटर का काम है वो हमारे अकॉर्डिंग काम करेगा, हम उसको जो काम बोलेंगे वो काम करेगा। लेकिन कंप्यूटर को काम देने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब दिक्कत यहाँ पर आ गई थी कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, जिसको मशीनी लैंग्वेज भी कहते हैं। कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है और बाइनरी लैंग्वेज में था 0 और 1, कि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1, कोई भी आप ह्यूमन लैंग्वेज में लिखते हो तो कंप्यूटर को तो सिर्फ 0 और 1 समझ में आता है। 0 और 1 समझ, तो फिर हम तो लिखते हैं ABCD 0 से 9 तक, 1 2 3 4, ये नंबर्स हम तो ये जानते हैं, हमारी भाषा तो ये। कंप्यूटर तो सिर्फ 0 और 1 समझता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? तो इसका सोल्यूशन ये था कि हमारी जो भाषा, ह्यूमन लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलने के लिए कंपाइलर बनाए गए। क्या बनाए गए? कंपाइलर बनाए गए। इन कंपाइलर का काम ये होता है कि हम जो भी भाषा लिखते हैं, हम जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं, हम जो भी प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, उस प्रोग्रामिंग को 0 और 1 में कन्वर्ट कर कंप्यूटर को देता है। और कंप्यूटर जब उस पर कोई परफॉर्म करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और जो आउटपुट आता है वो आउटपुट हमको रिटर्न करता है और उसी लैंग्वेज में रिटर्न करता है जो हम समझ सकते हैं, यानी हमारी ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर। अब 0 और 1, कंप्यूटर तो 0 और 1 समझ रहा है, तो हमारी भाषा को 0 1 में बदला, 0 1 को वापस से हमारी भाषा में बदलने का जो काम होता है वो कंपाइलर करता है। फिर मैंने ये भी बताया था कि सी प्रोग्रामिंग, इसका नाम सी प्रोग्रामिंग ही क्यों था? क्योंकि सबसे पहले जो लैंग्वेज आई थी वो ए लैंग्वेज थी, जिसको हम एल्गोल बोलते थे। उसके बाद में BCPL आई, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर उसी का एक रूप आया जिसे हम बी लैंग्वेज कहने लगे, और बी लैंग्वेज को और BCPL को कंबाइन करके कुछ नए फीचर्स ऐड करके सी प्रोग्रामिंग बनाई 1972 के अंदर डेनिस रिची ने बेल लैबोरेटरी के अंदर। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था। नेक्स्ट अब हम बिल्कुल सिलेबस वाइज पढ़ेंगे, जो आपके BCA फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। BCA फर्स्ट ईयर का सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट फर्स्ट मैंने यहाँ पर आपको हेडिंग डाल दिया, एल्गोरिथम एंड एल्गोरिथम डेवलपमेंट। ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा पढ़ने के लिए कि क्या होती है एल्गोरिथम और एल्गोरिथम डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा और सिर्फ आपको बोर्ड पर ध्यान देना और आपके इजीली समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ एल्गोरिथम एंड एल्गोरिथम डेवलपमेंट। तो एल्गोरिथम क्या है? आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, आप कंप्यूटर प्रोग्रामर बनना चाहते हो, और अगर आपको एक अच्छा कंप्यूटर प्रोग्रामर बनना है तो आपको एल्गोरिथम लिखना जरूर आना चाहिए। अगर आप एल्गोरिथम लिख सकते हो उस प्रोग्राम की, उस काम की, तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। अब एल्गोरिथम क्या होती है? एल्गोरिथम समझाता हूं मैं। एल्गोरिथम जैसे एक सिंपल सा टास्क देता हूं मैं आपको। एक टास्क है, एक काम है, एक टास्क है, एक काम है। वो काम क्या है कि आपको एक कॉल लगाना है। क्या लगाना है? कॉल लगाना है। कॉल लगाना है, आई थिंक सो आप समझ गए होंगे, मोबाइल से कॉल लगाना है। अब इस मोबाइल से कॉल लगाना है, तो कॉल लगाने के लिए इसकी एल्गोरिथम क्या होगी? इसकी एल्गोरिथम क्या होगी? ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया कि एक टास्क दिया है कि कॉल लगाना। अब इसकी एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे और एल्गोरिथम होता क्या है? तो देखो एल्गोरिथम क्या होती है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं एल्गोरिथम क्या होती है। तो एल्गोरिथम जो होती है वो होती है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी टास्क और कोई प्रॉब्लम है, कोई काम है, उसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो होता है वो एल्गोरिथम कहलाती है। बट स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन कैसा? ह्यूमन लैंग्वेज में लिखा हुआ।
मानव भाषा में एक लिखा हुआ, कहीं पर डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो होता है वो उसकी एल्गोरिथम कहलाती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, टास्क है कॉल लगाना। अब कॉल लगाना, अब कॉल लगाने का टास्क है, इसकी एल्गोरिथम क्या होगी? जैसे मान लो किसी व्यक्ति को कॉल लगाना नहीं आता और आपको उसको बताना है कि कॉल कैसे लगाते हैं, तो आप उसको एक एल्गोरिथम लिख के दोगे, उसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिख कर दोगे। कैसे लिख के दोगे? तो आपने उसको सबसे पहले बोला कि सबसे पहले मोबाइल का लॉक खोल, क्या कर, मोबाइल का लॉक ओपन कर। पहली स्टेप में ये हो गया कि वो मोबाइल का लॉक ओपन करेगा। सेकेंड स्टेप में मैंने उसको बताया कि अपने कॉल रजिस्टर में जा या फिर अपने कांटेक्ट में जा। थर्ड स्टेप में मैंने बताया कि जिसको कॉल लगाना है, जिसको कॉल लगाना है उस पर क्लिक कर, यानी कॉल का बटन दबा, और अगली स्टेप क्या होगी, कॉल लग जाएगा, और फिर आपने उसको कॉल को बात होने के बाद में कट कर दिया। तो ये इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है। एल्गोरिथम बनाई मैंने किसकी, कॉल लगाने की, किसकी, कॉल लगाने की, ये एल्गोरिथम मैंने बनाई है। तो किसी भी प्रॉब्लम का जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है, किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो हम लिख लेते हैं, लिख कर देते हैं, वो कहलाता है हमारी एल्गोरिथम कहलाती है। आशा करता हूं यहां पर समझ में आया होगा। मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं कि किस तरह से हम इसको एल्गोरिथम को लिखते हैं, फिर इसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज में आएंगे समझने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, एक नया टास्क मैं आपको यहाँ पर देता हूँ कि आपको चाय बनानी है। बिल्कुल, ये एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम में पूछा जाता है तो बना सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए तो बता रहा हूँ, लेकिन अगर इसको एग्जाम्पल में भी लिखेंगे, आप एग्जाम में भी इसका यूज करेंगे इस एग्जाम्पल का, तो नंबर नहीं कटेंगे, आपको नंबर एल्गोरिथम के पूरे मिलेंगे। अगर उन्होंने बोला है कि सिर्फ एल्गोरिथम बताओ क्या होता है, पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन दिया आपको कि इसको सॉल्व करना है, तो आपको उसको सॉल्व करना है, अदरवाइज ये बिल्कुल सही है। अब चाय बनानी है, तो चाय बनाने की स्टेप क्या होती है? तो सबसे पहले मैंने क्या करा, स्टार्ट करा। क्या स्टार्ट करा? गैस। सेकंड, उस पर तपेली रखी, यानी उस पर बर्तन रखा, उसमें पानी डाला और उसको दूध डाला और उसको गर्म किया। अगली स्टेप के अंदर उसमें जो भी शक्कर, चाय पत्ती ये डाली, फिर अगली स्टेप में उसको उबाला, फिर अगली स्टेप में बर्तन उतार दिया, और अगली स्टेप के अंदर गैस बंद कर दी। ये इसकी चाय बनाने की एल्गोरिथम है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है। अब ये जो लिखा है कि आपने कि सबसे पहले मैं गैस जलाऊंगा, उस पर बर्तन रखूंगा, पानी या दूध डाल के उसको गर्म करूंगा, शक्कर, चाय की पत्ती डालूंगा, अच्छे से उसको उबालूंगा, फिर गैस में से बर्तन को उतार दूंगा और गैस बंद कर दूंगा। ये कहलाती है आपकी एल्गोरिथम। क्या कहलाती है? आपकी एल्गोरिथम। कोई भी काम कंप्यूटर से करवाना है, कोई भी टास्क कंप्यूटर से परफॉर्म कराना है, तो उस काम को कराने के लिए हम उसकी पहले एल्गोरिथम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होती है? तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, एनी वर्क, एनी टास्क इज नोन एज एल्गोरिथम। आई थिंक इट्स क्लियर हो गया होगा ये आपके लिए। अब देखो, ये तो हो गया नॉर्मल एग्जांपल हो गए भाई। अगर जैसे मैं बोलूं कि आपको पकोड़े बनाने, तो क्या करोगे? गैस जलाओगे, कढ़ाई रखोगे, तेल डालोगे, गरम करोगे, बेसन घोलोगे, उसमें जो भी पकोड़े बनाने वो मसाला बना के उसमें डालोगे, तलने के बाद उसको निकाल लोगे, गैस बंद कर दोगे, व्हाटएवर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यही करेंगे हम, ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। ये आपने देखा होगा, खाना खजाना आता था, खाना खजाना संजीव कपूर जी बताते थे, और एक संजीव कपूर जी के फिर अखबारों के अंदर कटिंग आती थी कि आलू के पकोड़े कैसे बनाए। अब आलू के पकोड़े बनाने के लिए वो स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें, तो हम उसको देख देख कर भी कर सकते हैं। तो ये कहलाती है एल्गोरिथम के मानव भाषा में लिखा गया किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी प्रोग्राम का कोड या सॉल्यूशन, वो कहलाता हमारा एल्गोरिथम कहलाती है। यहां तक आप समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट इसके बाद में हम देखते हैं, ये तो चलो ये हमने नॉर्मल लाइफ के एग्जांपल देखे, लेकिन अगर हम नॉर्मल लाइफ के एग्जांपल नहीं देते, क्योंकि कंप्यूटर में या सी प्रोग्रामिंग में हम कोई चाय तो बनाएंगे नहीं। अब सी प्रोग्रामिंग में जब हम चाय नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम प्रोग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रोग्राम। और प्रोग्राम क्यों बनाते हैं? सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। किसको डेवलप करने के लिए? सॉफ्टवेयर। क्योंकि बड़े बड़े सॉफ्टवेयर छोटे छोटे प्रोग्राम से ही बनेंगे, क्योंकि अगर आपको छोटा प्रोग्राम नहीं आता तो बड़ा प्रोग्राम आप सॉफ्टवेयर कैसे बनाएंगे? जैसे मान लो आज मैं यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी प्रोग्रामिंग ये लिख चुका हूँ, तो ये डायरेक्ट मुझे किसी ने नहीं सिखाया। पहले मुझे ABCD सिखाई गई थी, उसके बाद में मेरे को उससे वर्ड बनाना सिखाया गया, उसके बाद में धीरे धीरे मैं ये सीख पाया।
उसी तरह कंप्यूटर की सी प्रोग्रामिंग में भी आपको छोटे छोटे प्रोग्राम से शुरू करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों को जानना पड़ेगा और उसके बाद में आप धीरे 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 अच्छे कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर जैसे एक छोटा सा स्मॉल प्रोग्राम बताया मैंने, वो प्रोग्राम लिख देता हूँ मैं, फिर हम उसकी एल्गोरिथम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैंने बनाया है कि राइट अ प्रोग्राम, क्वेश्चन दिया राइट अ प्रोग्राम, WAP का मतलब राइट अ प्रोग्राम, कि एक प्रोग्राम लिखना है आपको टू ऐड, जिसमें आपको जोड़ना है 2 नंबर्स, 2 नंबर्स को आपको जोड़ना है। ये आपका प्रोग्राम है, ये आपका क्वेश्चन है जो हम सी प्रोग्रामिंग में करेंगे, सी प्रोग्रामिंग की कोडिंग में करेंगे। अभी हमने कोडिंग कोई सीखी है नहीं, कोडिंग सीखी नहीं है, तो हम क्या सीख रहे हैं अभी एल्गोरिथम, यानी ये काम करना है हमको सी प्रोग्रामिंग के अंदर काम करना है। अब सी प्रोग्रामिंग में काम करना, हमने कोडिंग तो अभी सीखी नहीं है। अब जब हमने कोडिंग सीखी नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसकी एल्गोरिथम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पहले इसकी एल्गोरिथम बनाएंगे। अब इसकी एल्गोरिथम बनाने के लिए देखो क्या करेंगे, मैं सिंपल सा पहले 2 तरीके बताता हूँ एल्गोरिथम लिखने के। भाई 2 नंबर लेने हैं, सबसे पहले तो क्या हो गया 2 नंबर लेने हैं, बोले 2 नंबर लेने ना भाई, इन 2 नंबर लेने का दोनों का टोटल करना है, दोनों का जोड़ करना है, टोटल करना है किसी तीसरे नंबर के अंदर। भाई दोनों को जोड़ेंगे, 2 अलग अलग चीजें, 10 इसमें 10 इसमें, दोनों को जोड़ के कहीं पर रखना पड़ेगा। तो 10 इसमें 10, आप मान लो 2 अलग अलग दूध वाले आपके घर में आते हैं, आपने उससे भी दूध लिया, आपने उससे भी दूध लिया, 2 अलग अलग तपेली में दूध ले लिया, लेकिन जब इनको साथ में काम करना पड़ेगा, साथ में गर्म करना पड़ेगा, तो दोनों तपेले को आपने एक में डाल के दूध गर्म कर दिया। तो उसी तरह यहाँ पर 2 अलग अलग नंबर है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये, दोनों नंबर को आपने साथ में इकट्ठा करा और तीसरे नंबर के अंदर, तीसरे नंबर में तीसरी जगह पर नंबर की जगह आप लिख सकते हैं तीसरी जगह पर आपने इसको सेव कर दिया और इसके बाद में इसको जोड़ करके तीसरी जगह रख दिया और फिर तीसरी जगह को दिखाया। तो ये आपके इस तरह से एल्गोरिथम है कि 2 नंबर लेने, सबसे पहले 2 नंबर लेंगे, फिर दोनों को जोड़ करके तीसरी जगह रखेंगे और फिर वो तीसरी जगह आपको शो कर देंगे क्योंकि उसमें टोटल लग गया। अब जैसे इसको हम एल्गोरिथम लिखते हैं इसकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर, तो कैसे करते हैं, जब भी हम कोई एल्गोरिथम करते हैं सबसे पहले लिखना आपको स्टार्ट, सबसे पहली स्टेप में लिखना आपको स्टार्ट। क्या लिखना आपको, स्टार्ट। सबसे पहली स्टेप में लिखना आपको स्टार्ट। सेकंड स्टेप के अंदर आपको क्या लिखना है, सेकंड स्टेप में मैंने बोला 2 नंबर लेना है, 2 नंबर जोड़ने हैं क्योंकि 2 नंबर को ऐड करना है। 2 नंबर लेने के लिए मैंने 2 जगह ली कि रीड ए और बी, के ए और बी मैंने ले लिया, ए में कोई नंबर होगा, बी में कोई और नंबर होगा, 2 जगह है, ए जगह बी जगह, ए में कोई नंबर होगा, बी में कोई नंबर होगा। अगली स्टेप में मैंने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर क्या करूंगा, एक तीसरी जगह ली मैंने सी नाम की, सी में a प्लस बी कर दिया। तो सी में क्या कर दिया मैंने, a प्लस बी कर दिया, a प्लस बी क्या कर दिया मैंने सी के अंदर कर दिया। अब जब मैंने सी के अंदर a प्लस बी कर दिया तो अगली स्टेप में मैं करूंगा कि मुझे आउटपुट दिखाओ। क्या दिखाओ, मेरे को आउटपुट दिखाओ या मुझे शो करो। क्या करो, शो करो, किसको शो करो, सी को शो करो। अब सी के अंदर क्या है, सी के अंदर a प्लस बी है और अगली स्टेप में मैंने कर दिया एंड। तो ये चीज क्या हो गई, ये हो गई आपकी एल्गोरिथम हो गई। ये क्या हो गई आपकी एल्गोरिथम। प्रोग्राम स्टार्ट करा, 2 नंबर इनपुट करा क्योंकि मैंने को बोला कि 2 ऐड नंबर ए और बी मैंने ऐड करा। इस सी के अंदर एक नया नंबर लिया, मैं एक नई जगह ली, उस नई जगह के अंदर मैंने ए प्लस बी होके कहाँ चला गया, तो ए प्लस बी होके सी में चला गया। और सी में चले जाने के बाद में मैंने बोला कि आउटपुट दिखाओ, शो करो, रिजल्ट दिखाओ। किसमें दिखाओ, सी वाले को दिखाओ। अब सी वाले को रिजल्ट दिखाया तो सी वाले का रिजल्ट क्या है, सी वाले के अंदर ए और बी दोनों जुड़ा हुआ है और जब सी वाले के अंदर ए और बी दोनों जुड़ा हुआ है तो हमारा आंसर आ जाएगा और फिर हम करेंगे एंड। इस तरह से एल्गोरिथम लिखी जाती है किसी प्रोग्राम की। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, सी प्रोग्रामिंग में आप जब भी कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे उस प्रोग्राम को बनाने से पहले उसकी एल्गोरिथम लिखी जाती है। इस एल्गोरिथम लिखने से फायदा ये होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन पता होता है कि किस तरह से उस प्रॉब्लम को, उस टास्क को कंप्लीट करना है, वो हमको पहले से लिखा हुआ होता है। आशा करता हूँ ये एल्गोरिथम आपके बिल्कुल समझ में आई होगी। मैं एक बार देखो रिपीट कर देता हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स, कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसमें 2 नंबर जुड़ते हो। मैंने बोला स्टार्ट करा प्रोग्राम, ठीक है। रीड 2 नंबर इनपुट करें, एक ए वाला नंबर और एक बी वाला नंबर। अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है, वो हम हमारे अकॉर्डिंग सेट करेंगे। सी के अंदर ए और प्लस बी दोनों को जोड़ के कहाँ रख दो, सी में रख दो और आउटपुट दिखा दो, सी को दिखा दो। तो सी में क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है हमारा। तो ये होती है एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम में सूडो कोड भी कहा जाता है, इस एल्गोरिथम को सूडो कोड भी कहा जाता है। एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, एनी प्रोग्राम, एनी टास्क, एनी वर्क। किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी काम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। इसके बाद में हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम।
प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम में आपको बताना है कि एक एल्गोरिथम में क्या क्या होना चाहिए। तो देखो, एक तो इनपुट होना चाहिए, जरूरी है। अगर कुछ इनपुट नहीं होगा तो आउटपुट नहीं होगा। तो एक इनपुट होना चाहिए और एक आउटपुट होना चाहिए। तो ये दो चीजें तो चाहिए। कुछ इनपुट करेंगे, ए और बी इनपुट करा तो ही तो आउटपुट आएगा, तो ही तो सी आएगा, वरना कैसे आएगा? जब हम जोड़ेंगे, किसी का इनपुट करेंगे, कुछ काम देंगे तो ही तो उसका रिजल्ट आएगा। तो इनपुट होना चाहिए और आउटपुट होना चाहिए। अगली स्टेप के अंदर इसकी जो रहती है वो होती है फिनाइटनेस। फोर्थ होती है डी फिनाइटनेस। और फिफ्थ होती है इफेक्टिवनेस। कुछ ना कुछ इनपुट होना चाहिए, कुछ ना कुछ आउटपुट होना चाहिए। फिनाइटनेस का मतलब ये होता है कि जो भी स्टेप लिखे हैं वो स्टेप एक प्रॉपर तरीके से बंद होना चाहिए, यानी टर्मिनेट होना चाहिए कि आपने जो स्टेप लिखी है वो सही से खत्म हो। टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, आपकी स्टेप्स आधे में कंप्लीट होगी, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? और जब ऐसे काम नहीं चलेगा तो फिनाइटनेस है ही नहीं आपके लेख के अंदर, क्योंकि आप इतनी सारी स्टेप लिख रहे हैं, 1 2 3 आप सारी स्टेप लिख रहे हैं। अब जब आप सारी स्टेप लिख रहे हैं तो उसका एक पर्टिकुलर एंड होना चाहिए, डिफिनाइटनेस का मतलब ये होता है कि जो भी आपने स्टेप्स लिखी हुई है वो स्टेप्स प्रॉपर्ली वर्क करनी चाहिए और प्रॉपर्ली सीक्वेंस में हो, उसमें के ऊपर नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। और इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि उसी टास्क से रिलेटेड कोई ना कोई स्टेप होनी चाहिए। अब चाय बना रहे हैं, चाय बनाने में आपने बोला कि यार मार्केट से गोभी तो है ही नहीं, अब मार्केट से गोभी का तो मतलब ही नहीं। इफेक्टिवनेस के उस स्टेप का उस प्रोग्राम के अंदर, उस एल्गोरिथम के अंदर कोई ना कोई यूज होना चाहिए, तो वो इफेक्टिवनेस आती है। तो ये सारी इनपुट होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए, फिनाइटनेस प्रॉपर तरीके से स्टेप्स लिखी हुई बंद होना चाहिए, तो स्टेप्स है वो प्रॉपर तरीके से बंद होनी चाहिए। डिफिनाइटनेस सारी स्टेप जो होती है प्रॉपर सीक्वेंस में होनी चाहिए। इफेक्टिवनेस जो स्टेप्स आपने लिखी है वो स्टेप्स उस प्रोग्राम के लिए यूजफुल होनी चाहिए, काम की होनी चाहिए। ये सारी होती है प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम। आज हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि एल्गोरिथम क्या होती है। तो एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो होता है वो एल्गोरिथम होती है। कोई भी टास्क है, कोई भी काम है, उसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो वो एल्गोरिथम कहलाता है। उसको लिख लेना, मानव भाषा के अंदर लिख लेना, जिसे हम सूडो कोड भी कहते हैं, मानव भाषा में लिख लेना, एल्गोरिथम कहलाता है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम बताई मैंने, इनपुट, आउटपुट, फिनाइटनेस, डिफिनाइटनेस और इफेक्टिवनेस, ये सारी प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम होती है। ये आपके जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक था जो मैंने आपको आज कंप्लीट कराया हूँ। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।